Hey everyone. So next question is the chronological order of human evolution from early to the recent is human का जो evolution हुआ वो कैसे हुआ और early ages में उसको क्या बोलते थे and recently human evolution के अंदर क्या क्या आता है जैसे Australopithecus, Ramapithecus, Homo habilis, Homo erectus इनके order बताने कैसे कैसे human evolve होते गए। ये जो question है ये NEET second 2016 में पूछा गया था। So let's discuss. We discuss about the human evolution chart. Then सबसे ancient जो थे वो कौन से थे? Dryopithecus. उसके बाद Ramapithecus, then Australopithecus, then Homo habilis, then Homo erectus, then Neanderthal man, and then Cro-Magnon, and then अब क्या है? Modern means है। ये अगर इनकी बात करें ये किसी से क्या इनकी cranial capacity है basically। अगर ऑस्ट्रेलोपिथेकस की क्रेनियल कैपेसिटी देखें तो वो कितनी है 500 है और इसकी देखें होमो हैबिलिस की तो 650 टू 800 है क्रेनियल कैपेसिटी एंड अगर होमो इरेक्टस की देखें तो 900 क्रेनियल कैपेसिटी थी उनके पास निएंडरथल मैन की देखें तो 1400 थी इसके पास और इसके पास 1650 थी और इसके पास 1450 थी ठीक है मॉडर्न मैन के पास सो टूल्स फॉर दिस डिस्कवरी इसके लिए टूल्स क्या थे हाउ डू वी रिकंस्ट्रक्ट अ स्टोरी दैट इज मिलियन ऑफ ईयर्स अगो कैसे हम रिकंस्ट्रक्ट करके बता सकते हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर अगो पहले जो स्टोरी हो चुकी है हाउ डू वी नो दिस क्रिएचर एक्चुअली एग्जिस्टेड एंड हाउ डू वी नो देयर करेक्टर कैसे हम बता सकते हैं कि ये जो क्रिएचर से एक्चुअली एग्जिस्ट कैसे करते थे उस टाइम पर क्या उनके करेक्टर्स थे दीज ऑल आर वेरी वैलिड क्वेश्चन ये क्या है इवोल्यूशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चन के आंसर क्या है द आंसर लाई इन द फॉजल ऑफ दिस क्रिएचर आंसर कैसे पता लगा सकते हैं हम उन क्रिएचर का कि वो कैसे रहते थे क्या उनके कैरेक्टर्स हैं हम सिर्फ उनके फॉजल से पता लगा सकते हैं फॉजल हैं क्या फॉजल आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल मटेरियल लाइक सीड टीथ बोन्स स्कल शेल्स एटसेट्रा ये क्या है ये कुछ फॉजल्स है जिनसे हम पता लगा सकते हैं दैट इनके ये कैरेक्टर थे और ऐसे दिखते थे Some of the fossils that survive millions of years actually become very hard like rocks. कुछ फॉसिल्स जो बहुत मिलियन ऑफ इयर्स अगो पहले सरवाइव करते थे वो कैसे हैं बहुत हार्ड है जैसे कि रॉक्स हैं अब उसी तरह तो फॉसिल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे एंड विद ईच फॉसिल फाउंड वी अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट मोर अबाउट द पास्ट बहुत सारे फॉसिल्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं और इन सभी फॉसिल से हम क्या पता लगा सकते हैं सिर्फ कुछ लिटिल बिट ही पता लगा सकते हैं हम अपने पास्ट के बारे में as we go through this evolution story, we should realize that as we speak, new fossils are being discovered and new theory are being proposed. ठीक है जैसे जैसे हम इस इवोल्यूशन का डिस्कशन करते जाएंगे तो हमें पता लगता जाएगा जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया न्यू थ्योरीज फॉर्म होती गई सो फ्यू इयर्स फ्रॉम नाउ देयर माइट बी मोर इन्फॉर्मेशन ऑन आवर एंसेस्टर्स कुछ साल पहले कुछ और थ्योरी थी हमारे एंसेस्टर्स की जैसी अब है वैसी भी कुछ और थी एंसेस्टर्स की जस्ट लाइक ह्यूमंस द साइंस ऑफ ह्यूमन इज आल्सो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग जैसे ह्यूमंस इवॉल्व होते जा रहे हैं तो साइंस ऑफ इवोल्यूशन भी क्या होती जा रही है इवॉल्व होती जा रही है उनकी If we discuss about our cousins, हमारे cousins कौन थे? The apes. In reality, humans are linked to apes as cousins and we descended from common ancestors as this diagram shows. ठीक है अगर हम देखें तो humans की evolution apes थे कैसे देखो orangutan क्या है ये भी एक लाइन पे belong कर रहा है ये गोरिल्ला एक लाइन पे chimpanzee bonobo ये एक लाइन पे ह्यूमन एक लाइन पे इनका क्या है इन सब का एक कॉमन एंसेस्टर था जो यहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा if we discuss about the story beyond apes अगर हम स्टोरी की बात करें truly tell the story we have to look beyond apes अगर हमें ट्रू स्टोरी जाननी तो हमें किसको देखना होगा बियॉन्ड एप्स एंड इवन बियॉन्ड monkeys ठीक है इनके अलग देखना होगा एंड फाइंड आउट वेयर प्राइमेट्स केम फ्रॉम ठीक है और ये पता लगाना होगा कि एक्चुअली प्राइमेट्स आए कहाँ से हैं प्राइमेट क्या है इट इज द टर्म यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ विच मंकी एप्स एंड ह्यूमन बिलोंग ये क्या है बेसिकली क्लास है जिसके अंदर monkeys apes एंड ह्यूमन सभी बिलोंग करते हैं दिस स्टोरी टेक अस 70 मिलियन ईयर्स अगो इस थ्योरी को कितने लगे 70 मिलियन ईयर्स अगो पहले हुई थी ये थ्योरी एंड दिस एज वाज कॉल्ड पेलियोसीन उस एज को क्या बोला गया था पेलियोसीन एज बोला गया था एज वी गो थ्रू द स्टोरी लुक फॉर दीज कैरेक्टर विच ह्यूमन माइट हैव इनहेरिटेड फ्रॉम ईच ऑफ दीज एंसेस्टर एंड दोज दैट दे डिड नॉट ठीक इस स्टोरी में हम क्या बता सकते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर ह्यूमन के अंदर इनहेरिट हुए एंड ईच ऑफ दीज एंसेस्टर एंड दोज दैट डिड नॉट कौन कौन से कैरेक्टर उन्होंने अपने एंसेस्टर से इनहेरिट किए एंड कौन से नहीं किए दे विल बी हाईलाइटेड विद देखो
साइड वर्क है, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन मंकीज एंड एप्स? क्या तुम बता सकते हो मंकीज और एप्स में डिफरेंस क्या होता है? मंकीज हैव टेल्स व्हाइल एप्स डू नॉट। मंकीज के पास टेल होती है, एप्स के पास टेल नहीं होती। मोस्ट मंकीज कैन नॉट स्विंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। बहुत सारे मंकीज ऐसे जो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में नहीं जा सकते। दे कैन रन अलोंग द टॉप्स ऑफ ब्रांचेस अनलाइक एप्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये रन भी नहीं कर सकते टॉप्स ऑफ ब्रांचेस के टॉप्स पे जैसे कि एप्स करते हैं। एप्स आर मच मोर लाइक ह्यूमन बींग्स। एप्स क्या है, बहुत ह्यूमन बींग की तरह दिखते हैं एंड आर मोर इंटेलिजेंट देन मंकीज। और जो एप्स हैं वो क्या है, मंकी से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अगर हम प्रोसिमियंस की बात करें, सो पेलियोसिन एज वाज व्हेन द वर्ल्ड वाज वार्म इनफ फॉर क्रिएचर टू सर्वाइव। पेलियोसिन वो एज थी जहां पे ये जो वर्ल्ड है ये क्या था, बहुत वार्म इनफ था फॉर क्रिएचर टू सर्वाइव। ठीक है, सर्वाइव करने के लिए बहुत एक वार्म प्लेस था। द अर्थ वाज कवर्ड विद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जो सारी अर्थ थी वो किससे कवर थी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से कवर थी। फ्रॉम द इक्वेटर टू यूरोप एंड साउथ अफ्रीका, पूरा इक्वेटर से लेके एंड साउथ अफ्रीका तक किससे थी, डेंस फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से थी। Small rat-like creature with tails and leaping about in trees lived at that time. उस टाइम पे क्या रहते थे, एक rat-like creatures रहते थे जिनके पास tails भी थी और वो trees पे बेसिकली रहते थे। Are you wondering why do we care about such rodents? हम क्यों वंडर है कि हम इन rodents के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? Well, these creatures use their eyes to hunt. ये जो क्रिएचर्स थे ये क्या है, ये अपनी आईज से हंट करते थे एंड वर एबल टू होल्ड थिंग्स इन देयर क्लोज। ठीक है, और वो कैसे, वो जो उनके क्लोज थे जिनसे वो पकड़ते थे वो क्या कर सकते थे, उनसे होल्ड कर सकते थे। ऑल्सो देयर ब्रेन स्टार्टेड टू डेवलप एंड दे कुड डिस्टिंग्विश कलर्स। उनके ब्रेन भी क्या थे, डेवलप होने लगे थे और वो कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट करने लगे थे। एंड दीज आर ऑल थिंग्स दैट ह्यूमंस डू। ये जो सारी थिंग्स हैं जो वो कर रहे थे वो सारी कौन भी और कौन कर सकता था, जो ह्यूमन कर सकते थे, सिर्फ वही कर रहे थे रोडेंट्स। दीज वर द अर्ली प्राइमेट्स। उनको क्या बोला गया था, अर्ली प्राइमेट्स बोला गया था। एंड दे आर कॉल्ड प्रोजमियंस। और क्या बोला गया था, प्रोजीमियंस बोला गया था। So they were on their way to becoming monkeys over 40 million years। ठीक है, अब वो क्या थे, 40 मिलियन ईयर्स पहले वो क्या बाद में क्या बनेंगे, monkeys की फॉर्म लेंगे। सो नो वन सेड इवोल्यूशन वाज फास्ट। तो हम ये नहीं कह सकते कि इवोल्यूशन बहुत फास्ट है, क्योंकि 40 मिलियन ईयर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सम ऑफ द सर्वाइविंग प्रोजमियंस आर ल्यूमर्स, सिफेकिस एंड आईज। ओके, ये कुछ नाम है इनके एप्स के। If we discuss about the Leiopithecus, then Leiopithecus के अंदर देखो, ये जो Leiopithecus है ना, इसका एंसेस्टर कौन था, ये किसके एंसेस्टर थे, गिबन्स के। इनसे कौन आया फिर, गिबन्स। Leiopithecus से कौन आया, गिबन्स आया। तो Leiopithecus live in the Miocene age। वो कौन सी एज में कर रहे थे एप्स, वो प्लियोसिन में कर रहे थे। अगर इनकी बात करें तो कौन सी एज में है, मियोसिन में है, अबाउट 20 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, कितने ईयर्स अगो पहले आए थे ये, 20 मिलियन ईयर्स अगो पहले आए थे। द प्लियोपिथिकस हैज अ फ्लैट फेस। इनका कैसा फेस था, फ्लैट फेस था। 5 कस्पिड टीथ थे इनके, फ्री स्विंगिंग आर्म्स थे इनकी एंड सेमी अपराइट पोस्चर। इनका पोस्चर भी क्या था, वो सेमी अपराइट, मतलब सीधा था ऑलमोस्ट। इट वॉज वन ऑफ द एंसेस्टर फॉर एप्स। ये क्या है, कुछ एंसेस्टर माने गए थे कि एप्स के एंसेस्टर हैं एंड इज नाउ वाइडली कंसिडर्ड एज द एंसेस्टर ऑफ द गिबन। ठीक है, अब ये किसके एंसेस्टर हैं, गिबन्स के। ये जो ऐसे ना गिबन दिखते हैं ऐसे, इनके एंसेस्टर कौन थे, लियोपिथिकस से। विच इज द लीस्ट ह्यूमन लाइक अमंग ऑल एप्स। ये क्या है, बहुत कम दिखने वाले हैं, जो बहुत कम ह्यूमन लाइक है, वो कौन है, गिबन्स हैं। If we discuss about the proconsul, then proconsul किसके ancestor थे, चिंपैंजी। चिंपैंजी का ancestor कौन था, proconsul था। Along with the Pliopithecus lived the proconsul। They were believed to be ancestor of today's chimpanzee। जो अब के चिंपैंजी हैं उनका कौन माना जाता है ancestor, proconsul माने जाते हैं। And even gorilla, but they were not the ancestor for humans। ठीक है, इवन कौन माना जाता है, एक तो टुडेज चिंपैंजी एंड इवन गोरिल्ला। चिंपैंजी और गोरिल्ला के प्रोकंसल माने जाते हैं, लेकिन ये एंसेस्टर ह्यूमंस के नहीं थे। सो हाउ डू वी नो दैट द आंसर लाइज इन द जॉ। ठीक है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर विद योर माउथ वाइड ओपन। जब आप खड़े होते हो मिरर के सामने और अपना माउथ जो है वो बहुत खोल लेते हो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द रूफ ऑफ योर माउथ। तो आपका जो माउथ का रूफ होता है उसके ऊपर क्या ऑब्जर्व करते हो, ऑल्सो कॉल्ड पैलेट। ठीक है, वो जो माउथ के जो अपर साइड होती है वो क्या होती है, एक पैलेट होती है। यस, इट इज आर्च्ड और
इट इजंट इट, वो क्या है, थोड़ी आर्च है ना, ऐसे मतलब पूरा रोल होके। वेल द पैलेट इज एन एप इज नॉट एन आर्च, ठीक है। जो पैलेट होती ना एप की, वो क्या थी, वो आर्च नहीं थी, इट इज फ्लैटेंड एंड सो वाज दैट ऑफ प्रोकंसिल, जैसे कि प्रोकंसिल की थी। दैट वन ऑफ द रीजन व्हाई दे आर एंसेस्टर ऑफ एप्स एंड नॉट ऑफ ह्यूमंस। तो ये जो पैलेट है ना, इसकी वजह से ये बता सकते हैं कि ये जो है एंसेस्टर्स, वो किसके थे, एप्स के थे, ह्यूमंस के नहीं थे, ठीक है। इफ इट we discuss about Oligopithecus and Propionopithecus, so let's forward to the Oligocene age, ठीक है। तो हम अब ये जो पढ़ेंगे, अब कौन सी एज में पढ़ेंगे इनको, Oligocene एज में। Fossils discovered in Egypt, इनके fossils कहाँ डिस्कवर हुए, इजिप्ट के अंदर हुए, and gave scientists some clues about a primate called Oligopithecus। ये जो इन्होंने साइंटिस्ट को क्या क्लू दिए कि जो प्राइमेट थे उनको क्या बोलते थे, Oligopithecus बोलते थे। What was so important about the Oligopithecus was the fact that it has 32 teeth। ओलिगोथेकस का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, क्या इसके कितने टीथ थे, 32 टीथ थे। एंड यू नो हु हैज 32 टीथ, और किसके पास है 32 टीथ, आपको भी पता है, जैसे सम मंकीज, जैसे कॉल्ड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के पास, एप्स के पास, एंड ऑफ कोर्स ह्यूमंस के पास 32 टीथ होते हैं। सो वन मोर स्पीसीज दैट लिव्ड अराउंड द सेम टाइम वाज द प्रोप्लियोपिथेकस। जो ओलिगोपिथेकस के पास के साथ एक और स्पीसीज रहती थी, दैट इज नोन एज प्रोप्लियोपिथेकस। दे लेफ्ट अस अ लेगेसी ऑफ 5 cuspid teeth, ठीक है। उनके पास क्या थे, 5 cuspid teeth थे, which is again seen in apes and humans, जो किस में देखने को मिल रहे थे, एप्स और ह्यूमंस में, बट नॉट सच इन monkeys, लेकिन monkeys के अंदर नहीं। सो साइंटिस्ट कंक्लूडेड दैट प्रोप्लियोपिथेकस वाज ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड बिकमिंग एप्स, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने ये बोला कि ये जो प्रोप्लियोपिथेकस है वो क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड बिकमिंग एप्स, वो क्या बनते गए, एप्स बनते गए। We will now see how creature progressed with time and how man evolved। तो अब हम देखेंगे कि जो क्रिएचर्स हैं ये टाइम के साथ कैसे प्रोग्रेस करते गए और कैसे मैन का इवोल्यूशन हुआ। अगर हम ड्रायोपिथेकस की बात करें तो लाइफ अराइजेस इन आर्कियोजोइक एरा और प्री कैम्ब्रियन एरा। ये जो ड्रायोपिथेकस है कौन से एरा में आए, आर्कियोजोइक एरा में और प्री कैम्ब्रियन एरा में आए। ड्रायोपिथेकस इज कंसिडर्ड एज द कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप एंड मैन। ये जो ड्रायोपिथेकस थे ये किसके कॉमन एंसेस्टर थे, ये एप और मैन के कॉमन एंसेस्टर माने गए थे। Their fossils are about 25 million years old। इनके जो fossils थे कितने मिलियन years old थे, ये 25 million years old थे। They were more similar to ape। ये किसके सिमिलर थे, एप के सिमिलर थे ज्यादातर। If we discuss about the Ramapithecus, then the Ramapithecus was lived about 15 million years ago। ये कितने million years ago पहले रहते थे, 15 million years ago। Was once considered to be the earliest man-like primate discovered so far। ठीक है, एक बार ऐसा माना गया था कि earliest man-like primates हैं जो बहुत discover हो चुके हैं बहुत पहले। How did scientists conclude that? उन्होंने ये conclude कैसे किया, once again fossil of the teeth and jaw gave us the clues। साइंटिस्ट को कैसे क्लू मिला कि ये ह्यूमन लाइक हैं, बाय देयर टीथ एंड जॉ। The fossils revealed that the Ramapithecus had curved jaws। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि fossils ने क्या रिवील किया कि ये जो Ramapithecus हैं इनके कैसे jaws थे, curved jaws थे, narrow in front and broader behind। देखो जो आगे से कैसे थे, narrow थे, और पीछे से कैसे थे, broader थे। If we discuss about the in apes in front of teeth are much longer than the rest। ठीक है, ये देखो ये Ramapithecus के थे कि आगे से कैसे थे, इनके नैरो थे और पीछे से ब्रॉडर थे। अब ये भी क्या है, मैन के हैं, ये एप के हैं, ये फर्दर रामापिथिकस के हैं। But in 1976 and 77, a complete jaw was discovered, and it is now revealed that jaw was closer to apes than humans। ठीक है, फिर 1976 और 77 में क्या बताया गया कि इनके कंप्लीट जो डिस्कवर हो चुके हैं, और ये रिवील किया कि जो है वो किनके क्लोजर थी, एप्स के थी देन ह्यूमंस के। सो नाउ रामापिथिकस इज कंसिडर्ड टू बी द एंसेस्टर ऑफ एप्स एंड नॉट ऑफ ह्यूमंस। पहले साइंटिस्ट ने सोचा कि ये जो है हो सकता है इनके टीथ और जो है वो ह्यूमन की तरह हो, लेकिन पहले क्योंकि इनके आगे से नैरो थे और बाद में ब्रॉडर थे, लेकिन उसके बाद क्या हुई, पूरी जो डिस्कवर होने के बाद क्या हुआ, उनके जो थे वो कैसे थे, ज्यादातर एप्स लाइक थे एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। तो अब क्या कहा गया कि जो रामापिथिकस थे वो एंसेस्टर ऑफ एप्स थे, ह्यूमंस के एंसेस्टर नहीं माने गए फिर वो। If we discuss about the Australopithecus, 9 million years after the Ramapithecus के 9 million years after they lived in Australopithecus। उसके बाद कौन आए, Ramapithecus के बाद Australopithecus। During these 9 million years, our ancestors made numerous advances, including the ability to stand erect on two legs।
हमारे एंसेस्टर्स के अंदर क्या आई, बहुत सारी एडवांसमेंट आई, और उन एडवांसमेंट में से क्या था कि ये स्टैंड इरेक्ट, बहुत इजीली स्टैंड कर सकते थे अपनी 2 लेग्स पे। फॉसिल्स रिवील्ड अ हॉरिजॉन्टल स्पाइनल कॉलम, और फॉसिल्स ने क्या रिवील किया कि इनकी कैसी थी, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्पाइनल कॉलम थी, एंड अ नंबर ऑफ अदर मॉडिफिकेशन टू द स्पाइनल कॉर्ड व्हिच मस्ट बी अंडरगोन दीज चेंजेस फॉर स्टैंडिंग इरेक्ट ऑन 2 लेग्स, ठीक है। और वो जो हॉरिजॉन्टल स्पाइनल कॉर्ड थी, उससे कैसे पता चला कि तभी तो, अगर हॉरिजॉन्टल स्पाइनल कॉर्ड थी तभी तो वो 2 लेग्स पे खड़े हो सकते हैं। ऑल्सो टिथ डिस्कवर्ड ऑफर वन मोर क्लू, उनके टीथ से एक और क्लू मिला, द टीथ वर ऑल्सो टचिंग ईच अदर जस्ट लाइक ह्यूमंस, वो जो उनके टीथ थे वो कैसे थे, ऐसे ही टच कर रहे थे जैसे कि ह्यूमंस के टीथ एक दूसरे को टच करते हैं, वैसे इनके भी टीथ क्या कर रहे थे, एक दूसरे से बहुत कंजस्टेड थे। बट वाई डिड दीज क्रिएचर गेट डाउन फ्रॉम ट्रीज एंड स्टार्ट टू वॉक, लेकिन इन क्रिएचर्स ने क्यों ट्रीज के नीचे रहना शुरू कर दिया और वॉक करना शुरू कर दिया, देयर आर अ नंबर ऑफ थ्योरीज। तो ऐसी बहुत सारी थ्योरीज बनी। सर्चिंग फॉर फूड ऑन द ग्राउंड, मे बी वो ट्री से नीचे क्यों आ गए, क्योंकि हो सकता है वो फूड सर्चिंग के लिए निकले हों। एबिलिटी टू यूज टूल्स लाइक स्टोन्स एंड स्टिक विच वुड हेल्प देम टू हंट स्मॉल क्रिएचर, ठीक है। और किसके लिए, किस सर्च के लिए, मे बी कुछ टूल सर्च करने के लिए निकले हों, जैसे कि स्टोन और स्टिक, जिससे जो उनकी हंटिंग है स्मॉल क्रिएचर की वो इजिली हो सके। Based on these theory, it is believed that Australopithecus must have been a tool user and a twin-leg creature, ठीक है। तो इस थ्योरीज के अकॉर्डिंग माना गया कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे वो कैसे थे, टूल यूजर थे, कोई ना कोई टूल यूज करते थे, जैसे कि कोई भी स्टील वगैरह के, एंड ट्विन लेग क्रिएचर, ठीक है, और वो अपनी दोनों पैरों पे खड़े रह सकते थे। इफ वी डिस्कस अबाउट द होमो हैबिलिस, देन होमो हैबिलिस की बात करें तो फर्स्ट ह्यूमन इनको माना गया था, होमो हैबिलिस को। प्रिमिटिव मैन बोलते हैं इनको, लिव्ड इन लिस्टोसीन पीरियड, और कहाँ लिव करते थे ये, लिस्टोसीन पीरियड में, एंड ऑल्सो कॉल्ड स्किलफुल मैन और टूल मेकर, और इनको क्या बोला गया था, स्किलफुल मैन बोला गया था, और टूल मेकर, क्या बनाते थे, टूल्स बनाते थे। सो बाइपेडल लोकोमोशन था इनका, अपने 2 लेग से लोकोमोट करते थे। टॉलर देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, कैसे थे ये, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से थोड़े टॉलर थे। फ्लैटेड स्कल था इनका। अगर हम देखें, दे वर हंटर्स एंड गैदरर्स, वो क्या थे, हंटर्स थे, हंटिंग करते थे, और गैदरर्स कुछ ना कुछ इकट्ठा करते थे। लेस बॉडी हेयर, इनके अंदर क्या थे, फिर जो बॉडी हेयर है वो लेस होते गए। और ब्रेन कैपेसिटी क्या थी इनकी, 700 टू 800 क्रेनियल कैपेसिटी, वाज फर्स्ट टू यूज टू, ये पहले थे जिन्होंने टूल्स का यूज किया। If we discuss about the Homo erectus, then forerunner और modern man, इनको और क्या बोला गया, forerunner बोला गया और modern man बोला गया। Primitive man भी इनको ही बोला जाता था। Evolved from Homo habilis and had protruding jaws, इनके क्या थे, protruding jaws थे, projecting brow ridge थी, and small canines and large molar teeth, स्मॉल कैनाइंस थे एंड लार्ज मोलर टिथ थे। क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी इनकी, 800 टू 1300 क्रेनियल कैपेसिटी थी। ही यूज फायर, उन्होंने क्या यूज किया सबसे पहले, ये जो होमो इरेक्टस थे सबसे पहले फायर का यूज इन्होंने किया था। ऑल्सो कॉल्ड जावा मैन, इनको और क्या बोलते थे, जावा मैन बोलते थे। लिव्ड इन जावा एंड पीकिंग, ठीक है, कहाँ रहते थे, जावा और पीकिंग में रहते थे। इफ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस, दोनों की अगर सिमिलैरिटी देखें, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ह्यूमन फैमिली वाज द होमो हैबिलिस। ह्यूमन फैमिली का जो फर्स्ट वो था, वो कौन था, होमो हैबिलिस था। दे शोड अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द ब्रेन, तो उन्होंने क्या बताया कि ब्रेन की बहुत सिग्निफिकेंस एक्सपेंशन दिखाई। कितनी क्रेनियल कैपेसिटी इनकी, ब्रेन की 750 क्रेनियल कैपेसिटी थी, विच हैज बिकम अ ट्रेट इन ह्यूमंस, ठीक है। अब क्या है, वो एज अ ट्रेट काम कर रही है ह्यूमंस के अंदर। Over time, the habilis evolved into a larger, robust, larger brain species called the Homo erectus. Homo habilis के बाद कौन आए, Homo erectus आए। तो Homo erectus were seen on the earth about 500,000 years ago, ठीक है। तो Homo erectus कब रहते थे अर्थ पे, 500,000 years ago पहले रहते थे। They were the first man, वो क्या थे, first man थे। They had modern limbs but primitive brain, उनके पास क्या थे, modern limbs थे, जैसे कि फॉर लिम्ब और हिंड लिम्ब, बट प्रिमिटिव ब्रेन था। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, 900 टू 1050 क्रेनियल कैपेसिटी थी। वन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट वाज दैट दे सीम टू नो दैट हाउ टू यूज फायर। होमो इरेक्टस क्या थे, वो फर्स्ट ह्यूमन या फर्स्ट मैन थे जिन्होंने क्या देखा कि कैसे फायर को यूज करते हैं। दे मस्ट हैव seen natural fires and must felt the warmth of the fire, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले फायर का यूज किया और उसकी गर्मी ली। द other theory is that they must discover fire by accident when rubbing flint tools.
तो कुछ क्या कहते हैं, कुछ थ्योरी ये कहती है कि उन्होंने एक्सीडेंटली फायर को डेवलप कर लिया था, एक्सीडेंटली फायर को डिस्कवर कर लिया था जब वो रब कर रहे थे टूल्स को तब। सो द होमो इरेक्टस वर ओरिजिनली वेजिटेरियंस। जो होमो इरेक्टर थे वो क्या माना जाता था कि वो वेजिटेरियन थे एंड लेटर बिकम मीट ईटर। उसके बाद क्या हो गए, वो मीट ईटर्स हो गए। इन ऑर्डर फॉर देम टू डाइजेस्ट द मीट दे मस्ट हैव नोन हाउ टू कुक विद फायर। तो अगर उनको मीट खाना था तो उनको क्या करना पड़ता था कि कैसे फायर को यूज करें, उनको पता होना चाहिए था ये। फिजिकली द होमो इरेक्टस वर मोर मच एडवांस देन द ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये जो होमो इरेक्टस थे ना, ये क्या थे, फिजिकली भी बहुत ज्यादा एडवांस थे एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलोपिथेकस। लेग वर लॉन्ग एंड स्ट्रेट। उनकी लेग क्या थी, लॉन्ग थी और स्ट्रेट थी। ब्रेन वॉज लार्जर देन ऑस्ट्रेलोपिथिकस। उनका ब्रेन भी क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस से लार्जर था, बट स्मॉलर देन दैट ऑफ मॉडर्न मैन। लेकिन मॉडर्न मैन से छोटा था। एंड दे ऑल्सो मास्टर सम सॉर्ट ऑफ स्पीच। वो क्या थे, स्पीच देने के भी कुछ मास्टर थे। द होमो इरेक्टस वर बेटर टूल मेकर्स। होमो इरेक्टस क्या थे, टूल मेकर्स ज्यादा थे। द ऑस्ट्रेलोपिथिकस एंड माइट हैव इन्वेंटेड अ क्रूड हैंड एड्स। ठीक है, उन्होंने क्या देखा फिर, वो जो हैंडमेड वो होते थे, उन्होंने हैंडमेड टूल्स होते थे वो बनाना सीखा फिर। What is not clear how the Homo erectus spread from Africa to other continents। अब ये बात क्लियर नहीं हुई कि जो Homo erectus है वो अफ्रीका से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में कैसे गए। What is known is that they were super walkers। कैसे गए वो साउथ अफ्रीका से, वो क्या थे, वॉकर से, अपनी टू लेग से। ओवर द सेंचुरीज देयर बैंड मस्ट हैव स्प्रेड इंच बाय इंच अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो उनके बैंड्स क्या गए, इंच बाय इंच इंक्रीज करते रहे जैसे जैसे वो कॉन्टिनेंट में मूव करते रहे। द ह्यूमंस फाइनली अराइव। उसके बाद क्या हो गया, अराइव, फाइनली ह्यूमंस अराइव हो गए। वो सिर्फ एक जगह पे नहीं रहे, वो क्या होते गए, इवॉल्व होते गए अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे जाके। If we discuss about the Neanderthal man arrived on the scene about 10,000 year ago। ठीक है, ये जो नियंडरथल मैन थे ये कब देखे गए, 100,000 ईयर अगो पहले देखे गए। दे रिप्रेजेंट स्टोन एज ह्यूमन। इनको क्या बोलते हैं, स्टोन एज ह्यूमन बोलते हैं। एंड दे कम टू आवर माइंड व्हेन वी थिंक ऑफ आवर रिसेंट रिलेटिव्स। हम ये इनको क्या बोला गया था, नियंडर स्टोन एज ह्यूमन बोला गया था। और हमारे माइंड में ये आता है, वी थिंक अवर एंशियंट रिलेटिव्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, इनको अपने एंशियंट रिलेटिव्स बोल सकते हैं। they were not the dim-witted brutes and they were once believed to be। ठीक है, ये dim-witted brutes नहीं थे। इनफैक्ट वी नो learned that we were excellent hunter and tool makers। तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या थे, excellent hunter और tool makers थे। they had a language of their own। उनकी क्या थी, अपनी खुद की लैंग्वेज थी। and start showing some sign of culture of their own। उनकी अपनी लैंग्वेज थी और वो साइंस से शो करते थे अपना कल्चर। they seem to have thought about life and death and also about religion। उनको पता था कि लाइफ और डेथ का थॉट क्या है और क्या उनका रिलीजन वगैरह है। दे बरीड देयर डैड विद द बॉडी पोजीशन एज दो दे वर इन अ स्लीप। ठीक है, उनको ये पता था कि उनकी जो डैड बॉडी है उसको कैसे पोजीशन में रखा जाता है, जैसे कि वो स्लीप करते हैं। दे इवन अलाइन द बॉडी ऑफ द डैड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। वो कैसे अलाई करते थे, डैड कोई भी मर जाता था तो उसकी डैड बॉडी को किस तरफ, किस डायरेक्शन में अलाई करते थे, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में अलाई करते थे। अगर हम क्रो मैग्नन की बात करें तो इसके अंदर क्या हुआ, अराइवल ऑफ मॉडर्न मैन। अराइवल ऑफ मॉडर्न मैन हुआ इसके अंदर। एज वी सॉ इन द लास्ट टू स्लाइड, ट्रेसेस ऑफ मॉडर्न मैन गो बैक टू सेवरल ईयर थाउजेंड ईयर अगो, बट मॉडर्न मैन इन द करंट फॉर्म डिड नॉट इमर्ज अंटिल 35,000 ईयर अगो। तो अगर हम करंट टू स्लाइड को देखें तो पहले ही क्या हुआ, ये जो मॉडर्न मैन है कितने ईयर अगो पहले स्टार्ट हो चुका था, सेवरल 100,000 ईयर अगो, लेकिन अब तक बना नहीं था। मोस्ट fossil evidences from 35,000 before the birth of Jesus Christ from Europe। So we know that a lot about these men, but not as much about the humans। हमें बहुत कुछ पता लग चुका था अब तक कि मैन होते कैसे हैं, बट एग्जैक्टली हमें नहीं पता था। इन अफ्रीका, much about the humans in Africa, although we know that Africa was a full of people at that time। हमें पता है अफ्रीका के अंदर ज्यादा people रहते थे उस टाइम पे। ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ अमेरिका में भी। द नेम ऑफ ह्यूमन दैट लिव्ड इन यूरोप एज टाइम वाज क्रो मैग्नन। तो उस टाइम पे जो ह्यूमंस रहते थे यूरोप के अंदर उनको क्या नाम दिया गया, क्रो मैग्नन दिया गया। इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम दैट डिफरेंशिएशन इनटू वेरियस ह्यूमन रेसेस स्टार्ट अप टू हैपन। तो इसके अंदर क्या होता गया, जो ह्यूमन है वो अलग अलग रेसेस में डिवाइड होते गए। तो इफ इट, उसके बाद क्या है, मॉडर्न मैन आए। बिटवीन द कंटेम्परेरी ह्यूमंस एंड द क्रो मैग्नन देयर इज 10,000 ईयर्स। कंटेम्परेरी ह्यूमंस के अंदर और क्रो मैग्नन के बीच में कितने साल थे, 10,000 ईयर थे। बट मॉडर्न मैन टुडे इज नॉट वेरी डिफरेंट फिजिकली फ्रॉम द क्रो मैग्नन। लेकिन जो आज के मॉडर्न मैन है वो ज्यादा फिजिकली डिफरेंशिएटेड नहीं थे एज कम्पेयर टू क्रो मैग्नन।
What has set modern man apart in culture? क्या क्या सेट किया मॉडर्न मैन ने? लर्निंग हाउ टू ग्रो फूड, फूड को कैसे ग्रो करवाते हैं, डोमेस्टिकेट एनिमल्स, एनिमल को कैसे डोमेस्टिकेट करते हैं। अच्छा, जो सबसे पहले जो डोमेस्टिकेट किया था उन्होंने एनिमल, कौन सा था? डॉग। गिव अप नोमैडिक लाइफ एंड फाइंड परमानेंट सेटलमेंट एंड सिविलाइजेशन। पूरी सेटलमेंट्स वगैरह हो गई थी, सिविलाइजेशन वगैरह हो गई थी अलग अलग हर एक मैन की। If we discuss about the question, the chronological order of human evolution from early to recent is, तो कौन सा था? अर्ली से लेके देखे हम तो रिसेंट तक देखे तो कौन था वो? सबसे पहले कौन थे? देखो, सबसे पहले ड्रायोपिथेकस थे, उसके बाद रामापिथेकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो हैबिलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथल, उसके बाद क्रो-मैग्नन एंड उसके बाद मॉडर्न मैन। तो अगर हम सीरीज के अंदर देखें तो सबसे पुराना कौन है? रामापिथिकस। रामापिथिकस के बाद कौन थे? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, उसके बाद होमो हैबिलिस एंड उसके बाद होमो इरेक्टस। सो योर सेकंड ऑप्शन, दैट इज बी ऑप्शन, इज करेक्ट। So your B option is correct. I hope you all understand the human evolution. Thank you.